हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है 73 86 0 38 भाज्य है। मतलब कि ये कितनी संख्या होगी तुम्हारी? 73,86,038 भाज्य है। मतलब आपको बताना है कि 73,86,038 जो तुम्हारी संख्या है ये किससे भाज्य है? 3 से भाज्य है कि 4 से कि 9 से कि 11 से? तो जब आपको सभी संख्याओं के जो विभाज्यता के नियम होते हैं अगर वो याद होंगे जब भी आप लोग बता पाओगे, नहीं तो बता भी नहीं पाओगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रा 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। मतलब कि हमने तुमसे कह दिया कि तुम्हारी 27 संख्या है, संख्या 27 है, तो इसमें अंक कौन कौन से हैं? एक है 2 और एक है 7। इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। तो देखो 9 तुम्हारा 3 से कट जाता है, तो मतलब तुम्हारा 27 भी 3 से कट जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा 3 से विभाज्यता का नियम। तो ज़रा इस संख्या को चेक करो। तो यहाँ पर देखो 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8, इनको सबको जोड़ो तो 7 और 3 तुम्हारा हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा। 18 6 24, 24 3 27 और 27 8 में कितना होगा? 35। तो क्या तुम्हारा 3 से कटता है कभी? तुम्हारा 3 से कभी नहीं कटता है। 35 जो आता है तुम्हारा योगफल। तो 7 और 3 10, 8 18, 18 और 6 24, 24 3 27, 27 और 8 तुम्हारा 35। तो तुम्हारा जो 35 है वो 3 के पारे में तो आता नहीं, तो मतलब इसका आंसर 3 तो होगा नहीं। अब 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसकी हम जांच करते हैं। तो 4 से भी तुम्हारा नहीं कटेगा। अब 4 का नियम ये नहीं होता कि सभी को जोड़ लो कि हाँ 35 आया, 4 के पारे में 35, 4 से भी नहीं कटेगा। 4 का नियम ये होता है कि जो तुम्हारी संख्या दी गई उसके अंतिम 2 जो अंक हैं, अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए, वो 4 से कटने चाहिए। अगर वो 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो 4 से नहीं कटेगी। देखो 38 है, क्या 4 का भाग 38 में जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो ये तुम्हारा 4 से भी नहीं कटेगा, मतलब ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा। अब बात आती 9 का। तो जो नियम हमने तुमको 3 में बताया कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, वही नियम होता है 9 का कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो जो 35 योगफल आया था वो 9 के पारे में तो आता नहीं है, तो मतलब 9 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ एक ऑप्शन बचा तुम्हारा केवल 11, तो ये तुम्हारा 11 से कटेगा। अगर इसकी जांच करनी है तो इसका नियम ये होता है तुम्हारा कि दी गई जो तुम्हारी संख्या है उसके सम स्थानों पर अंकों का योग बराबर होना चाहिए विषम स्थानों पर अंकों के योग के बराबर। देखो यहाँ पे 8 0 8 और 7, यही तो है तुम्हारे विषम पर। देखो जरा, पहला 8 फिर 0 फिर 8 फिर 7, इनको जोड़ो जरा। तो 8 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर 8 8 16, 16 7 कितना होगा तुम्हारा? 16 4 20 और 3 23 होगा तुम्हारा। 16 7 16 में 7 जोड़ना 23 होगा, इसी पर इसमें जोड़ो जरा। तो ये 3 6 9 3 12 होगा तुम्हारा। अब देखो ये बराबर तो है नहीं, कई बराबर ना 23 और 12। एक इसका नियम ये भी होता है, या तो ये दोनों क्या है सम स्थानों पर योगफल और विषम स्थानों पर योगफल तो बराबर होना चाहिए, या इनका जो अंतर होता है वो 11 के विभाज्यता के बराबर होना चाहिए। इनका घटाओ जरा। तो 3 में 2 गया 1, 2 में 2 गया 2, 11 आ गया। तो मतलब ये संख्या जो तुम्हारी है वो 11 से विभाज्य होगी। तो आपका जो
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वो होगा 11। ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 9 होगा, आंसर होगा 11। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम पता चल गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ये भी तुम्हारा इसी टाइप का है। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो हमने अभी तुमको बताया 9 से भाज्य संख्या कौन सी होगी, जिसके अंकों का योगफल 9 से भाज्य हो। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शनों के जो अंक है उनको जोड़ो जरा। देखो हम पहले जोड़ रहे हैं, तो 8 5 13 4 17, 17 में 2 जोड़ोगे तो 19, 19 में 3 जोड़ोगे तो 22, 22 में 5 जोड़ोगे तो 22 5 27 और 27 7 कितना होगा तुम्हारा 34। तो 9 के बारे में 34 तो आता नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। इसी प्रकार सेकंड चेक करते हैं, तो यहाँ पे 8 में 4 जोड़ोगे तो 12, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17 में 1 18 और 18 8 26 और 26 6 तुम्हारा कितना होगा 32। तो ये भी तुम्हारा 9 के पारे में नहीं आता, तो ये भी क्या हुआ गलत हो गया। अब आती बात सी की है, तो यहाँ जोड़ो जरा 8 और 8 16, 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 4 25, 3 28, 28 2 30 और 30 6 36। अब देखो 36 9 के बारे में तुम्हारा आता है, तो बस इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको डी भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, क्योंकि इसका योगफल कितना आया 36 और 36 तुम्हारा 9 से भाज्य होता है, इसलिए तुम्हारा 62,34,588 9 से भाज्य होगा। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या कौन सी है, वो भी बड़ी से बड़ी, वो भी कैसी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो कौन कौन से हों, एक हो और वह स्वयं संख्या हो दूसरी। मतलब एक तो उसका गुणनखंड 1 हो और स्वयं दूसरा गुणनखंड वह स्वयं वही संख्या हो। या दूसरी परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, तो वह संख्या तुम्हारी अभाज्य संख्या होती है। तो देखो जरा ऑप्शनों को यहाँ पे 99, तो ये तुम्हारा 11 से कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से कटता है, तो ये भी तुम्हारा होगा नहीं। 97, तो तुम्हारा 97 ही है तुम्हारा। 89 भी तुम्हारा है, 89 होता है कि नहीं होता है, तो 89 भी है तुम्हारा यहाँ पे। अब 91 भी है, तुम 91 नहीं होता क्योंकि 63 91। तो यहाँ से कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, एक 97 एक है 89 और वो भी 2 अंकों की। तो बड़ी से बड़ी कौन सी होगी इसमें 97 तुम्हारी होगी, तो इसका जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा 97, ना कि 89 होगा। 89 भी तुम्हारी अभाज्य संख्या है, बट यहाँ बड़ी से बड़ी कहा है तो 97 आंसर होगा। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे संख्या तुम्हारे पास कौन सी है 2352। तो देखो इसका तरीका क्या है, आपको जो संख्या दी गई है 2352, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड करना तो आता ही होगा, लास्ट में 2 है तो 2 से यहाँ भाग देना है। 2 एक अन्नम 2, 3 उतारेंगे, 2 एक अन्नम 2, 1 बचेगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 12, 2 छक्का 12, 11 76, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये 8 है तुम्हारे यहाँ पे, 1 बचा तो यहाँ कितना होगा 18, 2 नहीं 18, फिर 2 चौको 8, 2 94 हो गए। इसके बाद में फिर एक देते हैं, तो यहाँ 2 से फिर भाग देंगे हम, तो 2 एक अन्नम 2, 9 बचा तो 2 चौको 8, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते
14, कितना 147 आ गया। अभी तुम्हारा 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 एक नम 7, फिर 7 से कटेगा 7 3 21, फिर 3 से कटेगा 3 एक नम 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है छोटी छोटी संख्या जिसको गुणा करने में पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पे कौन सा बात कह रहा है, वर्ग। जब वर्ग की बात कहता है तो आपको जो गुणनखंड आपके आते हैं उनमें दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। देखो जैसे एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये भी 2 का जोड़ा बन गया, ये 7 का बन गया। बट यहाँ पे 3 का नहीं बन रहा है, मतलब 1 3 अगर और होता तो संख्या तुम्हारी पूर्ण वर्ग होती। तो यहाँ पर जिसका जोड़ा नहीं बनता वही उसका आंसर होता है, मतलब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न आप लोग अब अच्छे से कर लेंगे। कोई भी संख्या दी हुई हो एक्स वाई जेड कोई भी, उसके गुणनखंड करो, फिर उसके दो दो के जोड़े बना लो, जो जोड़ा ना बने उसी का आंसर हो जाता है। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। 23 के घन में कह रहा है, मतलब इसका आपको घन निकालना पड़ेगा। अब घन का मतलब क्या हुआ, 23 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आप 3 बार इसका गुणा कराओगे, जब तो उनका पता चलेगा कि इकाई का अंक क्या है। तो आप लोग यहाँ पे गुणा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको जो 23 है इन सब के इकाई के अंक उठा लेना है आपस में। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो इसका गुणा कराओ, 3 3 9, फिर इसका इकाई का अंक 3, तो 9 3 27, तो इकाई का अंक कितना आया 7। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो। जैसे हमने आपसे कह दिया 525 गुणते 6047 गुणते 7 में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या आप लोग इनका सबको गुणा कराओगे, नहीं, केवल आपको इकाई का अंक उठाना है। तो यहाँ इकाई का अंक है 5, गुणते यहाँ पे कितना है 7, गुणते यहाँ पे कितना है 7, तो पहले इनके गुणा 5 7 35 आ गया, गुणते 7 आएगा, फिर यहाँ 3 छोड़ दो, केवल 5 उठाओ, 5 7 35, तो इकाई का अंक कितना आया 5 निकल के आया यहाँ पे। तो इस प्रकार हम इकाई के अंकों को ज्ञात करते हैं, केवल इकाई के अंक लेकर ही गुणा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। लिखा है 5 का स्क्वायर भागे 5 की घात 3 का मान होगा। मतलब देखो यहाँ लिखा है 5 का स्क्वायर फिर लगा है भाग का चिन्ह 5 की घात 3। तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर स्क्वायर 2 बार लगा है, स्क्वायर 2 बार लगा, देखो जरा यहाँ पे, तो ये जो स्क्वायर लगी होती है मतलब इनको बोलते हैं घातें। मतलब जरूरी यहाँ सेम हो, यहाँ 3 भी हो सकता था। तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, मतलब कितना हो जाएगा 5 की घात 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब भाग देंगे हम 5 की घात 3 का, तो देखो यहाँ घातें ऊपर रहेंगी 4, मतलब क्या बन के आया तुम्हारा 5 की घात 4। अब भाग का मतलब क्या होता है बटे 5 की घात 3, तो यहाँ 4 घातें यहाँ 3 घातें, 3 घातें यहाँ कट जाएंगी, कितनी एक बची, मतलब 5 की घात 1 आंसर इसका आएगा। तो वो भी कितना होता है 5 के बराबर होता है। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। लिखा है x अनुपात का चिन्ह 75 समानुपात का चिन्ह 15:75 है, तो x का मान बताओ। मतलब यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, ये आपका प्रोपोर्शनल का सवाल है, तो आपको यहाँ पे x का मान बताना है। तो देखो जरा इसमें आपको करना क्या होता है, जब ऐसा कोई भी आपको कंडीशन दे दे तो इसमें होता ये नियम है कि जो बाहर की संख्याएं होती हैं उनको आपस में गुणा करा दो, बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा। तो यहाँ कितना होगा x गुणते 45 और बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो, जो अंदर दोनों संख्याएं लगी उनको आपस में गुणा करा के बराबर कर दो, मतलब 75 गुणते 15। हमको निकालना x का मान, तो ये दत्तन किसमें गुणा में इसमें भाग में आएगा, मतलब x बराबर या यहीं काट लो पहले, 15 दो कटेगा 15 ते 45, ये 3 अब इधर बटे आ जाएगा, मतलब 75/3, तो भाग दिए तो 3 दूनी 6 3 पड़े 15, तो x मान कितना आएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है इस टाइप के सवाल में कि बाहर का गुणा, देखो बाहर लिखी ना, उनके अंदर गुणा के बराबर कर दो। जहाँ भी x हो, जरूरी नहीं कि यहाँ x हो, यहाँ भी x हो सकता है, यहाँ भी x हो सकता है, जहाँ भी होगा वो x का मान निकल के आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 8 और 9
सॉरी 9 और 12 का तृतीयानुपाती होगा। 9 और 12 का तृतीयानुपाती होगा। यदि आपको इसका सूत्र पता होगा जब ही आप लोग इसका मान निकाल पाओगे, नहीं निकाल नहीं पाओगे। तो हमने आपसे बता दिया, मानो कि हमारे पास दो संख्याएं ए और बी, इनका हमको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तृतीयानुपाती को टी से दिखाते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो अपनी नोटबुक में इस सूत्र को अभी लिख लीजिए कि यदि दो संख्या ए और बी हैं, उनका तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर बटे ए। पहली संख्या ए होती है और दूसरी संख्या तुम्हारी बी होती है। तो यहाँ पे कराओ जरा, बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बटे ए का मतलब 9। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर 144 बटे 9। इसमें 9 का भाग दे दो तो 9 का 9 कितना बचा, 5 54 9 6 का 54। आंसर कितना आया 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हुआ है। इसी प्रकार आपका एक सूत्र और होता है, दो संख्याएं होंगी ए और बी, कहेगा इसका मध्यानुपाती याद करो। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है m बराबर अंडर रूट ए गुणित बी, मतलब दोनों का अंडर रूट में गुणा करा दिया जाता है। तो ये होता है मध्यानुपाती का। इसका भी सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। ये प्रश्न कई बच्चों को नहीं आता है। इसके दो तरीके हल करने के। आप लोगों को सबसे पहले हम 60 तरीका बताएंगे कि किस से आप 60 तरीके से क्वेश्चन को बिना x माने हल कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, मतलब तुम्हारे पास दो संख्याएं उनका अनुपात कितना है 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों में क्या करें 9 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात तुम्हारा 3:4 हो जाता है। तब बड़ी संख्या है। तब आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो ज़रा इसका तरीका क्या होता है। यहाँ कह रहा पहले अनुपात कितना है 2:3 है, उनको ऐसे लिख लो 2:3। अब कह रहा दोनों में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी +9 करना है और इसमें भी +9 करना है। तो बाद में अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लाइन खींच देनी है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे करना क्या होता है। यहाँ पे करना क्या है, आपको इन अनुपातों का आपको 3 गुणा करा देना ऐसे ऐसे। तो यहाँ कितना आएगा 4 दूनी 8, यहाँ होगा 3 3 9। तो जो बड़ा हो उसमें छोटा घटा लेना। तो 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 कितना बचा 1 बचा, 1 बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह लगा देना है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे और क्या करना होता है। अब देखो ऊपर वाले काम से ख़त्म है, इससे मतलब नहीं है, आपको नीचे नीचे से मतलब है। तो इसका ये भी यहाँ पे इनका क्रॉस गुणा करा लो नीचे वालों का। तो 9 चौको 36 माइनस 9 3 27। यहाँ भी बड़े से छोटा घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। मतलब 1 बराबर तुम्हारा 9 आ गया, मतलब 1 का मान तुम्हारा 9 है। समझ में आया कैसे हमने किया। यहाँ पे देखो एक एक स्टेप यहाँ समझ लेना, सवाल काफ़ी तुम्हारा अच्छा है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे कितना 3:4 तुम्हारा 4 दिया हुआ है। तो यहाँ 3:4 है। हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको जो अनुपात है उनका क्रॉस का गुणा करा लो, उनको आपस में गुणा कराने के बाद घटा लो। तो यहाँ 4 दूनी 8 3 3 9, तो 9 में 8 का कितना आया 1 आया। तो यहाँ 1 बराबर, हमने फिर क्या बताया कि अब ऊपर वाले काम खत्म, इसको भूल जाओ, अब इनसे गुणा कराओ। तो 9 चौको 36 9 3 27। तो 36 में 27 घटाएं कितना आएगा 9। तो मतलब 1 का मतलब 9 हो गया। तो यही तुम्हारा मेन पॉइंट होता है कि 1 का मतलब 9 हो गया। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में बड़ी संख्या, तो अनुपात क्या था पहले 2:3 था। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 2 वाला बड़ा है कि 3 वाला बड़ा है। तो ये तुम्हारा जो बड़ा है वो कौन सा है 3 वाला बड़ा है। तो हमको 1 का मान 9 पता है, 1 का मान 9 पता है। तो 3 का मान कितना होगा 9 गुणित 3 मतलब 27 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 27। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो देखो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन 27 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा टाइपिंग प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 270 नहीं होगा, केवल कितना होगा 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो आपका प्रश्न नंबर 10 जो है वो परसेंटेज से संबंधित सवाल है। कह रहा है 140 का 30% बराबर 840 का x% है, तब x का मान है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। तो 140 का मतलब क्या होता है गुणक चिन्ह लगाना, 30% है तो परसेंट चिन्ह हटाना, तो क्या होता है 100 का भाग, बराबर चिन्ह है बराबर लगा दिया, 840 का मतलब गुणा x बटे 100। 100 क्यों आया परसेंटेज के लिए। तो ये 100 से 100 तो कट गया, दोनों तरफ 100 है तुम्हारा। ये 0 से देखो यहाँ भी 0 कट गया,
कट गया ना। अब इसका क्या करो, इसको यहाँ से काट लो जरा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 24, 3 24 कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया तुम्हारा। यहाँ पे 28 हो गए और यहाँ पे 140 है, ये इधर किस में आएगा बटे आएगा, तो मतलब 140 बटे 28। 28 का भाग देना हो भाग दे लो, नहीं तो इसको काट लो, किससे 7 से कट जाएंगे, तो ऊपर आएगा 7 दूनी 14, फिर 0 बच जाएगा, नीचे आएगा 7 चौक 28, दोनों 7 से कट गया तुम्हारे यहाँ पे। अब 4 का भाग 20 में क्या बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा बी नंबर, मतलब 140 का 30% बराबर 840 का 5% के बराबर होगा तुम्हारा मान। तो ये होगा तुम्हारा x का मान 5। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में फ़िलहाल यही हम 10 प्रश्नों को लेकर आए थे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चंस की रिवीजन करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।